नमस्कार, मैं पद्माकर पाटिल सभी दर्शकों का जलगांव के ऐतिहासिक शिवतीर्थ क्रिकेट मैदान से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जलगांव रत्न डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मलिक साहब ट्रॉफी और इस टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन। स्ट्राइक पर होंगे पिंच 11 की तरफ से निहाल, नॉन स्ट्राइक पर होंगे मुहिब। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पठान 11 की तरफ से शेख आरिफ और ये पहली गेंद पर इंप्रोवाइज करने का प्रयास। डॉट बॉल के साथ आरिफ अपने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। ये इस मैच का पहला छक्का मोहिब के बल्ले से और इस छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज। जलगांव रत्न डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मलिक ट्रॉफी आज का दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। ये सेकंड लास्ट लीग मुकाबला है। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग मुकाबला होगा। अब ये डिसाइडर्स मैचेस है, करो या मरो सिचुएशन। ओ ये गति में परिवर्तन, डॉट बॉल। दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। पिंच 11 वर्सेस पठान 11। पिंच 11 की टीम पहले ही क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन पठान वॉरियर्स को अगर क्वालिफाई होना है तो इस मुकाबले को जीतना होगा, वो भी अच्छे मार्जिन से। कल हमने पठान 11 के नाजिम को देखा था, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला, वरना पठान 11 की टीम कल ही उस मुकाबले को जीत जाती। जबरदस्त बल्लेबाजी नाजिम शेख द्वारा। लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन। मुजफ्फर अर्थात मैक्सवेल।
रनआउट के रूप में पहला झटका मुहिब को लौटना होगा। 8 रनों पर पिंच 11 को पहला झटका। तो रिप्ले के माध्यम से देखते हैं किस तरीके से मुहिब रन आउट हुए हैं। ये लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेला था, मैक्सवेल ने इस गेंद को रोका। ओ, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से मुहिब रन आउट हुए हैं। देखिए, टीम को जरूरत है जीत की और यहां पर खिलाड़ी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया मैदान के अंदर दिखाते हुए। 9 रन 1 विकेट। पिंच 11 की तरफ से अब नए बल्लेबाज सादिक देशमुख। कल हमने देखा था मास देशमुख का जबरदस्त अर्धशतक और उससे पहले नाजिम शेख की जबरदस्त धुआंधार पारी। एक ओवर में लगातार 4 छक्के लगाए थे और उसके बाद दूसरी बार जब उनके पास स्ट्राइक आई तब लगातार 2 छक्के लगाए थे और इस टूर्नामेंट के वे पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। हालांकि मैक्सवेल से भी उम्मीदें हैं क्योंकि आज पठान 11 को जीत जरूरी है। गेंदबाजी मार्ग पर मुस्तकिम शेख। ओहो, स्क्वायर लेग की तरफ बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। ये जबरदस्त बल्लेबाज है, इस बल्लेबाज को अगर लय मिल गई तो ये मैदान के चारों ओर बड़े बड़े हिट लगा सकता है। निहाल अहमद। आप देख रहे हैं जलगांव रत्न डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मलिक साहब ट्रॉफी सीजन 3, आज का दूसरा और अंतिम दिन। मुस्तकिम फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर, निहाल अहमद स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, 6 रन। इस छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज नॉर्दर्न जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, डॉक्टर मनीष चौधरी। ओ, इस बार पुल करने का प्रयास, थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए। हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड से कहा जा रहा है ये ऑफ स्टंप की गेंद थी, ऑफ स्टंप को खेलनी चाहिए थी और ये सही नसीहत थी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से मुहिब रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे हैं। टाइटल स्पॉन्सर्स पिंच बॉटलिंग, पवेलियन स्पॉन्सर्स मोबाइल यूनिवर्स, चौके और छक्कों के प्रायोजक स्माइलिंग नीज, यूट्यूब स्पॉन्सर्स लुमिनस सोलर, ट्रॉफी स्पॉन्सर्स होटल यादगार और टॉस का बॉस गणप्पा डेयरी, नारायण डेयरी, स्पाइसेस डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। सादिक देशमुख स्ट्राइक पर, अशफाक आए है पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ, एक अतिरिक्त रन, रन संख्या 20।
काउस कॉर्नर की तरफ एक रन मिलता हुआ सादिक को। इस सिंगल के साथ सादिक देशमुख अपना खाता खोलते हुए 21 रन। अब निहाल अहमद स्ट्राइक पर होंगे और अनुभवी अशफाक नॉन स्ट्राइक पर। इम्प्रोवाइजेशन, बहुत बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं। हालांकि इस गेंद पर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट भी खेलते तो 4 या 6 निश्चित मिलते। तो यहां पर कुछ अलग करने की कोशिश, जिसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं बल्लेबाज। इस बार बढ़िया स्ट्रोक पिक किया है, 6 रन मिलेंगे। और इस छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज नॉर्दर्न जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर डॉक्टर मनीष चौधरी। ये उतनी भी खराब गेंद नहीं थी, लेकिन बैकफुट पर बहुत जल्दी चले गए और बहुत जल्दी इस गेंद को पिक किया। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। यहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार होगा। 22 का इशारा सिंगल मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद और ये सीधे साइड स्क्रीन पर, 6 रन। और इस छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज। चौंतीस रन। ये दूसरा छक्का। 40 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सीधा हाथों में, फिरोज को मिलती हुई सफलता। निहाल अहमद कॉट अशफाक बोल्ड, फिरोज दूसरा बड़ा झटका। फिरोज को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक जबरदस्त खिलाड़ी निहाल अहमद को लौटना पड़ेगा। पठान 11 अब यहां से कमबैक करने की आशा रखता होगा, क्योंकि निहाल जैसा जबरदस्त बल्लेबाज सस्ते में निपट गया है। तो अब यहां से रोकना आसान हो सकता है पिंच 11 को। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, समीर। एक ठंडी हवा का झोंका। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, हालांकि बहुत दूर से खेलने का प्रयास था, कोई फुटवर्क नहीं था। डॉट बॉल, फिरोज
एक जबरदस्त गेंदबाज है और एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है और जलगांव प्रीमियर लीग में एलके फाउंडेशन टीम के आइकॉन खिलाड़ी है। ऑफ स्टंप के बाहर थर्ड मैन की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं। अब यहां से दबाव होगा पिंच 11 पर, क्योंकि फिरोज बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। निहाल को अभी अभी अशफाक द्वारा कैच आउट कराया है। फिर से एक बार फिरोज, ओ यहां पर ये कैच था, शायद एक मुश्किल मौका था, लेकिन और अगर ये कैच होता तो दबाव जरूर पिंच 11 पर होता, क्योंकि समीर एक अनुभवी खिलाड़ी है। फिर से एक बार फिरोज भोला अपने गेंदबाजी मार्ग पर, ये वाइड गेंद थी। इस गेंद को कट करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, और ये 4 रन थर्ड मैन की दिशा में। इस चौके के प्रायोजक स्माइलिंग नीज नॉर्दर्न जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, 44 रन 2 विकेट। इस बार गेंद को उड़ाया है, गेंद ऊंची बहुत है, दूर कितनी, सीधी मैक्सवेल के हाथों में। मुजफ्फर ने कोई गलती नहीं की, बहुत बढ़िया कैच। गेंद को ऊंचाई ज्यादा मिली, दूरी कम। तीसरा झटका समीर को लौटना होगा। समीर कॉट मुजफ्फर, बोल्ड फिरोज। फिरोज को इस ओवर में मिलती हुई दूसरी बड़ी सफलता। चौवालीस रन 3 विकेट, 4 ओवर 44 रन 3 विकेट। अली हुजैफा एक बहुत ही होनहार युवा खिलाड़ी, जिनसे उम्मीदें होगी। 45 रन। सिद्दीक देशमुख और अली हुजैफा, सादिक देशमुख नॉन स्ट्राइक पर होंगे और स्ट्राइक पर होंगे अली। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट आर्म जैप जिसे कहा जाता है, ये बड़ी ताकत से लगाया गया स्ट्रोक था। तो आप समझ सकते हैं कि इस खिलाड़ी के अंदर ताकत किस तरीके से कूट कूट कर भरी है। 50 रन पूरे होते हुए बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की तरफ मुजफ्फर, बढ़िया फील्डिंग करते हुए 1 रन। दूसरे की तैयार नहीं थे शायद
हुजैफा, अली हुजैफा। अब सादिक देशमुख स्ट्राइक पर सामना करेंगे मुस्तकिम का। ये पैरों पर डाली गई गेंद, ये 4 रन मिलेंगे। फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कलाइयों का इस्तेमाल। ये 4 रन और इस 4 रन के प्रायोजक स्माइलिंग नीज। 55, माफ कीजिए 56 रन, 3 विकेट। ये गेंद सीधी हाथों में। मुजफ्फर, मैक्सवेल ने कैच लपका है। सादिक देशमुख कॉट मुजफ्फर बोल्ड मुस्तकिम। अशफाक सर, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद सीधे, ओ इस छक्के को बचाया है नफीस ने। करीबन इस छक्के को कैच में तब्दील कर ही दिया था, हालांकि ले नहीं पाए, लेकिन 5 रन जरूर बचाए हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के लिए आरटी स्पोर्ट्स के रोहित तलरेजा, मुकुंदा सोनोने, कैलासप्पा सोनोने, डॉक्टर अशोक पाटिल, डॉक्टर मंदार पंडित, डॉक्टर नावीद, शिव समाधा कार श्रृंगार, काजी कंस्ट्रक्शन, पिंच बॉटलिंग, सिल्वर ड्रॉप, एसके ऑयल मिल, मोबाइल यूनिवर्स, इन सभी का सहकार्य मिला है। साथ ही में जलगांव नगरी के लाडले आमदार राजू मामा भोळे साहब, इनका भी सहकार्य हमें मिल रहा है। एक जबरदस्त टूर्नामेंट। अशफाक गेंदबाजी के लिए आए हैं और अशफाक का सामना करेंगे शेख अशफाक। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, अशफाक ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भिजवा दिया है 6 रनों के लिए। और इस छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज। एक अच्छी शुरुआत करने के बाद अब पिंच 11 की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है।
6 रन। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, 70 रन अब स्कोर बन चुका है इस एजीएम ब्रांडेड छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज। फुल टॉस और फुल टोल यहां पर वसूला है, ये भी 6 रन। ये इस ओवर का तीसरा छक्का और इस एजीएम ब्रांडेड छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज नॉर्दर्न जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर डॉक्टर मनीष चौधरी। अशफाक वर्सेस अशफाक के बीच अशफाक सर बड़ी तेजी से रन बनाते हुए, तो बल्लेबाज अशफाक गेंदबाज अशफाक पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। 76 रन। ऑप्शन के बाहर कवर क्षेत्र में बढ़िया कमबैक, नफीस का बहुत बढ़िया कैच। अशफाक कॉट नफीस, बोल्ड अशफाक। पिंच 11, 5 विकेट के नुकसान पर 76 रन। यह छठवां ओवर चलता हुआ। अभी 5 बॉल। स्माइलिंग नीज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए
फिरोज की फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद बहुत ऊंची है। मैक्सवेल गेंद के थोड़ा सा आगे चले गए थे, इसी बीच 2 रन। नाइन्टी 91 रन। शॉर्ट ऑफ लेंथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दौड़ रहा है, लेकिन ये रेस गेंद जीतेगी क्योंकि बड़ी तेजी से इस स्ट्रोक को खेला था। लड़खड़ाती हुई शुरुआत के बाद बेहतरीन पारी। अशफाक और अली हुजैफा, इनकी बहुत बढ़िया पारियों की बदौलत अब पिंच 11 की टीम बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए इसी बीच शिव समाधाकार श्रृंगार के होर्डिंग को जाकर टकराता हुआ यह आसमानी छक्का अली हुजैफा के बल्ले से आता हुआ यह आसमानी छक्का, जिसके प्रायोजक स्माइलिंग नीज नॉर्दर्न जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन अली हुजैफा द्वारा, एक होनहार युवा खिलाड़ी। और इस छक्के की मदद से 101 रन अब बोर्ड पर लगते हुए डॉट बॉल। और यहां पर 7वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर 25 रन इस ओवर से आए हैं। अब आखिरी 6 गेंदें बाकी, एक अच्छे टोटल तक पहुंच चुकी है पिंच 11 की टीम। शेख आरिफ अब गेंदबाजी मार्ग पर आखिरी 6 गेंदें लेकर आए हैं और स्ट्राइक पर होंगे अमान। अमान बिग हिटर के रूप में जाने जाते हैं, युवा है और बहुत लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। ओ, आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास था, डॉट बॉल। तो ये जो खिलाड़ी अब स्ट्राइक पर है, अमन, हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक, पिंच बॉटलिंग के संचालक जफर भाई के सुपुत्र है अमन, और एक बिग हिटर के रूप में जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं जलगांव रत्न डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मलिक साहब ट्रॉफी, और इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक पिंच बॉटलिंग, ट्रॉफी स्पॉन्सर्स होटल यादगार, टॉस का बॉस गणप्पा डेयरी, पेविलियन स्पॉन्सर्स मोबाइल यूनिवर्स, चौके और छक्कों के प्रायोजक स्माइलिंग नीज, यूट्यूब स्पॉन्सर्स लुमिनोज सोलर। जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर होगा वो पेविलियन लौटेगा।
सईद ने इस गेंद को बहुत ऊंचा उछाला है और बहुत दूर। एक अनुभवी खिलाड़ी है सईद, इस आसमानी छक्के के साथ अपना खाता खोलते हुए। अली 8 गेंदों में 31 रन बनाकर तूफानी पारी खेल रहे हैं। अब फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जबकि सईद पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए। ये दूसरा छक्का, जबरदस्त प्रहार, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद बैकफुट पर गए, पुल किया, पावरफुल किया और सक्सेसफुल किया। सईद के बल्ले से आता हुआ यह दूसरा छक्का। इस पारी की आखिरी 2 गेंदें बाकी। लड़खड़ाती हुई शुरुआत के बाद पिंच 11 की टीम एक बहुत ही अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए। इस बार ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ सिंगल। एक 114 रन इस पारी की आखिरी गेंद। आउट होना पड़ेगा, विकेट का पतन। पिंच 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 8 ओवर में 7 विकेट खोकर 114 रन बनाए हैं। और पठान 11 को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो उनके सामने लक्ष्य होगा 115 रनों का।
चलिए, तो यहाँ पर इत्तेहाद 11 वर्सेस अल्टीमेट 11, ये इन दो टीमों के बीच मुकाबला जो होने वाला है, उस मुकाबले का टॉस यहाँ पर होता हुआ अजहर मिर्जा और मतीन सर, और टॉस नाजिम भाई के हाथों से टॉस होता हुआ गणप्पा डेयरी प्रोडक्ट, स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स, इस टूर्नामेंट के टॉस का बॉस के प्रायोजक। तो यहां पर सिक्का किसके पक्ष में उछलेगा ये देखा जाएगा। हसीब सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए, खाता खुलता हुआ पठान 11 का 1 रन। फिरोज एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी, अब स्ट्राइक पर होंगे। सामने होंगे आसिफ पिंजारी, जलगांव जिला पुलिस दल में अपनी सेवाएं देते हैं, एक जबरदस्त खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। बढ़िया स्ट्रोक ड्राइव किया है अलोंग द कारपेट। समीर एक ठंडी हवा का झोंका इस गेंद को रोकता हुआ। फिरोज अपना खाता खोलते हुए, अब हासिब स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे आसिफ का।
समय पर ध्यान दे। और रूम बनाकर खेलने का प्रयास। डॉट बॉल। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद सीधी डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये पहला छक्का जिसके प्रायोजक स्माइलिंग नीज, कृपया बाउंड्री लाइन से दूर। डाउन द ग्राउंड, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में आसिफ ने इस गेंद को रोका। रोका तो नहीं, लेकिन गति को कम किया। 8 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी आसिफ की, सामना करेंगे हासिब। ये गेंद हवा में और बढ़िया कैच। अशफाक सर ने कोई गलती नहीं की। हासिब कॉट, अशफाक बोल्ड, आसिफ पहला झटका लगता हुआ पठान 11 को। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन अनुभवी अरशद अब गेंदबाजी के लिए आए हैं और सामने अनुभवी फिरोज। तो दो अनुभवी स्टार खिलाड़ी एक दूसरे के सामने। ओ तेज तर्रार सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेड, बढ़िया बैकअप सईद का। 1 रन। अब अब मुजफ्फर अर्थात मैक्सवेल होंगे स्ट्राइक पर। अरशद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, जड़ों में डाली गई गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, बहुत बढ़िया फील्डिंग। जमीर ने निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं और ये कारगर साबित होंगे। अगली गेंद अरशद की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ इस बार बहुत चतुराई से इस गेंद को खेला था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन मिलेगा फिरोज भोला को। ग्यारह रन। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे अरशद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। स्माइलिंग नीज गेंदबाजी एंड की तरफ से। इंप्रोवाइज करने का प्रयास, डॉट बॉल।
66 रन। 14 गेंदों में 35 रन बनाकर फिरोज बल्लेबाजी करते हुए। फिरोज सामना करेंगे अरशद का। ऑन साइड में निहाल इस गेंद को रोकते हुए सिंगल मिलता हुआ। रन संख्या 67 रन। 17 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। फुल टॉस, खराब गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ। 6 रन। अशफाक के बल्ले से आता हुआ यह आसमानी छक्का। 73 रन। 16 गेंदों में 42 की जरूरत। ओ, ये शॉर्ट गेंद थी। शायद पहले ही शॉट के लिए कमिट हो चुके थे अशफाक। 8 गेंदों में 24 रन। अशफाक। ऑन साइड में अरशद मिड विकेट की तरफ दौड़कर इस गेंद को रोकते हुए सिंगल मिलता हुआ। अब फिरोज भोला स्ट्राइक पर। 74 रन, 2 विकेट। बढ़िया गेंद, विकेटों के पीछे बहुत बढ़िया कलेक्शन सलमान बादल का। ये बहुत कम गति की गेंद थी। बैकफुट पर जाकर बहुत समय था फिरोज भोला के पास ये शॉट खेलने का, और सक्सेसफुली हिट किया है 6 रनों के लिए। इस छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज। 12 गेंदे, 35 की जरूरत। 6 ओवर, 80 रन, 2 विकेट। 115 रनों का लक्ष्य।
फुल टॉस गेंद। अबोव द वेस्ट हाइट के लिए ये यहां पर रिव्यू लिया गया है, तो टीवी अंपायर चेक करेंगे। नदीम मलिक साहब आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, तो नदीम मलिक साहब को सभी खिलाड़ियों की तरफ से, कमेंट्री बॉक्स की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नदीम भाऊ मलिक आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, तो नदीम भाऊ मलिक आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फेयर डिलीवरी। इस बार 6 रन। (87) लॉस ऑफ 2। अब समीकरण 10 गेंदे और 28 रन। सीधे बल्ले के साथ निहाल अहमद के हाथों में यह कैच। फिरोज भोला को लौटना होगा। फिरोज भोला कॉट निहाल, बोल्ड आसिफ। जलगांव जिला पुलिस दल के आसिफ आए और उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया है। इंपैक्ट प्लेयर। शॉट फंसी हुई है। समीर ने कैच को लपका है। बहुत बढ़िया कैच समीर, एक ठंडी हवा का झोंका। नाजिम, जिन्होंने कल इस टूर्नामेंट में इतिहास रचा था, आज का अलग दिन, अलग माहौल, अलग गेंदबाज, अलग टीम, अलग सिचुएशन, और कल के दिन 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले नाजिम अब शून्य पर आउट हुए हैं समीर के हाथों कैच देकर। आसिफ को मिलती हुई सफलता, और अगली गेंद जो होगी आसिफ की वो होगी हैट्रिक बॉल। यहां पर सिंगल लेने का प्रयास। सात गेंदे 28 की जरूरत। आसिफ
फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये 6 रन। तो लक्ष्य के 6 रन और करीब पहुंचे हैं पठान 11 के खिलाड़ी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 115 रनों का लक्ष्य है। अब आखिरी 6 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। और आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर होंगे अनुभवी अशफाक शेख, जिन्हें अशफाक मास्टर के नाम से जाना जाता है। सईद अनुभवी सईद के सामने अनुभवी अशफाक शेख, अशफाक मास्टर। 6 गेंदें 22 की जरूरत, अशफाक पर जिम्मेदारी। और ये पहला छक्का अशफाक के बल्ले से, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। इस छक्के के प्रायोजक स्माइलिंग नीज। तो देखिए अशफाक शेख, जो सौरभ गांगुली द प्रिंस ऑफ कोलकाता, इनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनकी ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं। तो पहले 6 रन आ चुके हैं, अब 16 की जरूरत, 5 गेंदें। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पुल किया है, बहुत बढ़िया फील्डिंग अरशद मयूर खान की। यहां पर सिंगल। अब 4 गेंदों में 15 की जरूरत। एजीएम ट्रॉफी सीजन 3 डे 2, पिंच बॉटलिंग इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक। ये गेंद बहुत ऊंची और बहुत दूर। ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। आरिफ शेख के बल्ले से आता हुआ यह आसमानी हमला, हवाई फायर, एयर स्ट्राइक। 3 गेंदें, 9 रनों की जरूरत। इस टूर्नामेंट के टॉस का बॉस के प्रायोजक है गणप्पा डेयरी। ट्रॉफी स्पॉन्सर्स होटल यादगार, पेविलियन स्पॉन्सर्स मोबाइल यूनिवर्स, चौके और छक्कों के प्रायोजक स्माइलिंग नीज, यूट्यूब स्पॉन्सर्स लुमिनस सोलर। इस टूर्नामेंट के लिए आरटी स्पोर्ट्स रोहित तलरेजा, मुकुंद भाऊ सोनोने, कैलासप्पा सोनोने, सिल्वर ड्रॉप एसके ऑयल मिल, डॉक्टर मंदार पंडित, डॉक्टर अशोक पाटिल, डॉक्टर नावीद, साई कार डेकोर, शिव समाधा कार श्रृंगार, काजी कंस्ट्रक्शन, इन सभी का हमें सहकार्य प्राप्त हो रहा है। और जलगांव नगरी के लाडले आमदार माननीय राजू मामा भोळे, इनका अनमोल सहकार्य हमें मिल रहा है। बल्ले का बाहरी किनारा और सलमान बादल के हाथों में गेंद। कहानी में ट्विस्ट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2 गेंदें, 9 की जरूरत।
106 रन स्कोर बन चुका है। अब 2 गेंदों में 9 की जरूरत। स्ट्राइक पर होंगे नए बल्लेबाज अरमान। तो अरमान क्या अपने टीम के अरमान जगा सकते हैं क्वालिफाई राउंड में पहुंचने के? तो अरमान के हाथों में अब उम्मीदें। पठान, अगली गेंद अनुभवी डॉट बॉल। चलिए लौटना होगा। तो देखिए अब यहां से वाइड नो अगर आती है तो पठान 11 की उम्मीदें फिर भी जिंदा है। वाइड पर चौका या नो बॉल पर छक्का, ऐसी स्थिति में पठान 11 की टीम इस मुकाबले में अभी भी बनी रह सकती है। तो अगर वैलिड गेंद का हम विचार करें तो 1 गेंद और 9 रन, और अगर वैलिड गेंद अगर डालने में गेंदबाज सफल होते हैं तो यह मुकाबला पिंच 11 की टीम जीत सकती है। चलिए समय पर ध्यान दे सईद एंड टीम। आखिरी गेंद 9 की जरूरत। अलॉन्ग द कारपेट समीर, फमलिंग और 4 रन। तो इस मुकाबले को पिंच 11 ने जीत लिया है। 4 रन से पिंच 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच आसिफ पिंजारी, इस मुकाबले के हीरो। पठान 11 की टीम शायद नॉकआउट के लिए क्वालिफाई हो चुकी है।